स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एजे स्टडीज में। और आज आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का क्लास 10 का चैप्टर 10 जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसका ये वीडियो पार्ट 2 है। और आप देख रहे हैं एजे स्टडीज साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो पार्ट 2 कैसे खोलोगे, है ना। सबसे पहले तो पार्ट 1 देखोगे तभी पार्ट 2 खोलोगे, ठीक है। तो पार्ट 2 आप देख चुके होगे, अब पार्ट 1 आप देख चुके होगे, अब पार्ट 2 आ गया है। अगर नहीं देखा, किसी को शेयर करना है तो उसकी लिंक और पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड है, जैसे जैसे वीडियोस आएंगी वैसे वैसे वीडियोस ऐड होते जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये बातें तो हम करते हैं साइड में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। अभी तक बचपना चल रहा था, आप लोग हंस रहे थे और सारी चीजें समझ में आ रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत आसान थी, पहले से पढ़ चुके थे। बट दोस्तों अभी भी सारी चीजें आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये चैप्टर इनफैक्ट बहुत ज्यादा आसान है, बट अब आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। वैसे रिफ्लेक्शन में तो ज्यादा नहीं मिलेगी, पर रिफ्रैक्शन में बहुत मिलेगी। तो अभी हम रिफ्लेक्शन का ही ये पार्ट है, इसमें हम पूरा रिफ्लेक्शन खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में रिफ्रैक्शन, एक और वीडियो में रिफ्रैक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 4 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। दोस्तों सबसे पहले स्पेरिकल मिरर क्या होता है ये हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, काफी अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, जो कि आप जानते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, हम किसी गोले को, ये था स्पेरिकल मिरर, हमने समझा था, 2 भागों में बांट दें तो हमें क्या क्या मिलेगा। हमें एक सी मिलेगा और हमें एक डी मिलेगा, ठीक है। बट डी में आप लाइन मत खींचिए, ठीक है। क्या क्या मिलेगा हमको, एक ऐसा भाग मिलेगा और एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा। देखिए इसको काटेंगे तो ये एक ऐसा पीस मिल जाएगा, एक ऐसा पीस मिल जाएगा। किसको काटने के बाद? इसको काटने के बाद, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास आप देखें तो आपको एक तो सी मिल गया है और एक तो डी मिल गया है, मिल गया ना डी और सी, ठीक है। तो बाय इसी चीज से हमको क्या मिलता है कंक्लूजन, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि डी है ना, डाइवर्जिंग मिरर। और इसको क्या कहते हैं हम? कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। रिपीट करिए, कन्वर्जिंग, एक मिनट, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब आप बोलो ये तो हमने नया सुना है यार। नया कुछ नहीं है, इसी को हम कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स, और इसी को हम कहते हैं कनकेव, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। और ये डाइवर्जिंग मिरर और ये कन्वर्जिंग मिरर, ये इनके दोनों के एक ही नाम है। इसको कॉन्वेक्स भी कहते हैं, डाइवर्जिंग भी कहते हैं, कॉनकेव भी कहते हैं, कन्वर्जिंग भी कहते हैं। देखो आपकी क्लास बढ़ रही है, आपको शब्द अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स के बदले डाइवर्जिंग आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कन्वेक्स में, कॉनकेव में, डाइवर्जिंग, मतलब कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए ट्रिक लाया हूँ, वो अभी आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्पून, ठीक है। इस स्पून से हमें कुछ खाना नहीं है, इससे हमें आपको एग्जाम्पल सिखाने हैं, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ये आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, बट मैं आज आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जहाँ से हम खाते हैं, जिस हिस्से से हम खाते हैं, ठीक है। इधर से हम लेते हैं किसी भी फूड को, किसी भी राइस खाते हैं, कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो इसी से खाते हैं, ऐसे तो नहीं खाते ना, ऐसे नहीं खाते। तो जिस हिस्से से आप खाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसमें जो भी चीज़ दिखेगी आपको, जैसे ये मेरा हैंड अगर आपको शैडो में दिखेगा, वैसे तो नहीं दिखेगा कैमरा में, बट इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले एरिया को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। जो ऐसे इस टाइप में, सी टाइप में हो, ये सी शेप में है, सी शेप में, तो ये सी जिसमें हो ना, ये सी, तो इसको हम क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर। जिसकी ये वाली साइड पॉलिश हो और इधर पास मिरर हो, यहाँ पास शक्ल दिखती हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सी से कॉनकेव मिरर, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसी का अपोजिट ये वाला, जिस हिस्से से हम नहीं खाते, जिस हिस्से से हम नहीं खाते, ठीक है, जो डी शेप का बनाता हो, ऐसे डी शेप का, ठीक है, जिसके कहाँ पास हमको यहाँ पास दिखता हो, यहाँ पास पॉलिश हो, यहाँ पास दिखता हो शक्ल, यहाँ पास हम अपनी शक्ल, ये देखिए आप उंगली जैसे आपको अगर दिखे तो
वैसे तो देखेगी नहीं, ठीक है। तो जिस हिस्से में अपन नहीं खाते उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये डी वाला, डी यहाँ पास क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इतना तो आपके लिए काफी है। अब इससे खाना खाओ, मजे लो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास भी मैं बता दूं, सी के अंदर वाली जो चीजें पॉलिश होती है इसको कॉनकेव मिरर, और डी डाइवर्जिंग मिरर को हम क्या कहते हैं, ये वाली साइड में इसके होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पास साइड पॉलिश होती है, यहाँ पास दिखती है शकल, और इसकी क्या होती है, यहाँ साइड पॉलिश होती है और यहाँ पास दिखती है शकल, ठीक है। समझ गए। तो ये ट्यूटोरियल काफी है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम और कुछ देख लेते हैं। तो अब आप दोस्तों देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ही भर दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नोटबुक में लिखो, नोट्स बनाओ और शानदार तरीके से देखो, क्योंकि आने वाला है पेपर में 100%, ठीक है। तो रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम रे डायग्राम बनाते हैं कॉनकेव मिरर में, ठीक है। वो इधर पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 मैंने से कॉनकेव मिरर बना दिए हैं, एंड जानता हूँ अच्छे नहीं बने, बट जैसे हाथ से बना सकता था मैंने बना दिए, ठीक है। अब अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला वाला देखिए, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये वाली लाइन, ठीक है। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा है हमसे कि ऐसी कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, इस वाली लाइन से पैरेलल हो, जैसे कि ये रे जाए, सपोज डेट ये एक रे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है ये, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी ना, तब ये एक ही पॉइंट से जाएगी जो कि होता है फोकस पॉइंट, ठीक है। चाहे आप नीचे भी करके देखें, अगर ये एक रे जा रही है तो ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस पॉइंट से ही ऐसे कर कर निकलेगी, ठीक है। समझ गए। तो ये है हमारा एक पहला मतलब कि हम कहें तो रूल, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला रूल है कि कोई भी अगर रे पैरेलल होगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन से, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस पॉइंट से ही जाएगी, ठीक है। ये है फोकस, यहाँ पास होगा कर्वेचर, और इसको हम कहते हैं पी, जिसे हम कहते हैं पोल, ये होता है एम, ये होता है एन, ठीक है। एक बार बता दिया मैंने, ओके। अब दोस्तों दूसरा देखें हम, तो यहाँ पास लिखा हुआ है अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रे है, अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कोई रे इंसिडेंट फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पास दिया हुआ है कि कोई अगर रे है वो फोकस पॉइंट से जा रही है, ये है फोकस पॉइंट जैसे कि, ठीक है, ये फोकस पॉइंट है, और वो बोल रहा है कि कोई रे अगर फोकस पॉइंट से जा रही है तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन जो होगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। समझ गए। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, बिल्कुल ईजी सी, ठीक है। कैसे, कोई रे जा रही हो फोकस पॉइंट से, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, अ रे पासेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। अगर कोई रे कर्वेचर से पास हो रही है, ये देखिए यहाँ से, ये है कर्वेचर और ये है फोकस पॉइंट, ठीक है। अगर कोई रे कर्वेचर से पास हो रही है लाइक दैट, ऐसे कर्वेचर से पास हो रही है, और वो जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी कॉनकेव मिरर में तो वापस से कर्वेचर में ही लौट जाएगी, ठीक है। अगर कोई रे कर्वेचर में गई, कर्वेचर से गई, तो वो वापस से कर्वेचर से लौट आएगी, अगर रिफ्लेक्ट जैसी करेगी तो वापस लौट आएगी, ठीक है। चौथा पॉइंट आप देखिए, चौथा क्या लिखा है, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल्स। और अगर कोई भी रे पोल में जा रही है, ऐसे डायरेक्ट अगर कोई भी रे पोल में जा रही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो एंगल्स हैं, जैसे इसको हम मान लेते हैं एंगल आई और इसको एंगल आर, ठीक है। तो ये जो एंगल हैं ये इक्वल होंगे ऑलवेज, हमेशा किसी भी केस में ये अलग नहीं होंगे, ये आई इक्वल्स टू आर ही रहेगा ईच एंड एवरी केस, ठीक है। समझ गए। तो ये 4 कंडीशन है जो कि आपको बहुत मदद करेंगी आगे किसमें, रे डायग्राम फॉर्मेशन में, और बहुत सारे फॉर्मूलाज में। पूरी लाइफ आपको ये याद रखना है, अगर जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो तब तक तो बिल्कुल रखना ही है। ये 4 पॉइंट्स जो कि हैं हमारे
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बढ़िया नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, आँख खोलकर बैठना, बिल्कुल भी आप मतलब कि डिस्ट्रैक्ट मत होना जैसे हम करें, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या है? रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, जो कि रे डायग्राम होते हैं, जो कि परमानेंट आते ही आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ऐसे रे डायग्राम जो कि कॉनकेव मिरर में फॉर्म्ड होते हो। तो हमसे पूछ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो कैसा रे डायग्राम बनेगा और क्या उसका नेचर होगा, मतलब कि क्या उसकी पोजीशन होगी, नेचर होगा, साइज होगा, ये सब हमसे पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 6-6 नंबर में आता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, अगर हमारे पास एक सिचुएशन हो कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में हो तो हम क्या करें भैया, ठीक है। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर होगा और एक पोल में लाइन होगी जिसे हम कहें प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, वहां से रेज आ रही हो तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में क्या होगा, देखिए जैसे कि ये रेज गई, ये रेज गई, ये रेज गई और ये गई, ठीक है। ये 4 रेज गई हैं इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से, मतलब इसका कोई हमें पता नहीं है, कोई अंत नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी से अगर रेज जाएंगी तो क्या होगा दोस्तों, अगर वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगी दोस्तों, जैसा कि हमको पता है वो फोकस पॉइंट में जाएंगी, सब की सब फोकस पॉइंट से टकराएंगी, सब की सब मतलब कि सब कोई, ठीक है, कहाँ जाएंगी? फोकस पॉइंट पे जाएंगी। ये क्या है? फोकस पॉइंट है, और ये क्या है? कर्वेचर है। ये पोल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगी? फोकस पॉइंट में जाएगी। हम बात करें कि इसकी पोजीशन कैसी होगी, इमेज कैसी बनेगी, जैसे कि अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो इमेज कैसी बनेगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा, ठीक है। नेचर मतलब व्यवहार नहीं, कैसी दिखने विखने में, ठीक है। साइज क्या होगा, इन सब की अगर हम बात करें, जो कि हमको पूछा जाता है, ये 3 बेसिकली पॉइंट जो कि आपकी बुक में काफ़ी अच्छे से टेबल बनी हुई है इसी के लिए। तो दोस्तों इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी एट एफ, हमने देखा कि वो सब फोकस में मिलेंगे, तो एट एफ फोकस में इनकी पोजीशन होगी, यहाँ पास फॉर्मेशन होगी इमेज का। नेचर कैसा होगा, ये रियल होगी, मतलब कि हम ऐसे स्क्रीन में दिखा सकते हैं, और इन्वर्टेड होगी। क्या होगी दोस्तों? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब आपको पता है, पहला पार्ट देखा होगा तो। और रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, मतलब कि राइट लेफ्ट, ओके। साइज कैसा होगा? एकदम पॉइंट साइज होगा। कैसा होगा? पॉइंट, पॉइंट समझते हो ना, साइज, पॉइंट साइज, ऐसा ऐसा साइज इसका होगा, पॉइंट साइज, ठीक है। तो हमने इसकी कैरेक्टर्स के बारे में देख लिया, इसके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कौन सी होती है। अब अगर आप देख पा रहे होगे तो अगर हमारे पास दूसरी सिचुएशन आई है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे हो, मतलब कर्वेचर के पीछे हो। कर्वेचर कहाँ है? कर्वेचर यहाँ है, सी यहाँ है। तो अगर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट हो तो कैसी इमेज बनेगी? तो चलो हम कर्वेचर के पीछे पहले ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। कभी भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ही रहेगा, आप याद रखिएगा, कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी ऊपर होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो अब वो बोला है कर्वेचर से हो, तो चलिए कर्वेचर से हम एक रे पास करते हैं, कैसे? डायरेक्ट सीधी सी रे। ये थोड़ी सी ऐसे हो गई बट कोई बात नहीं, है ना। तो ये सीधी रे अगर हम पास करें किस तरफ? इस तरफ, ठीक है। ऐसे हमने मिरर पे इसको रे को पास किया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस पॉइंट से। हमने पढ़ा है कि अगर कर्वेचर के पीछे से अगर रे जाएगी तो कहाँ से जाएगी? वो फोकस पॉइंट से जाएगी। ये क्या है? फोकस पॉइंट है, ठीक है। अब अगर दोस्तों हम एक रे कहाँ पास कर दें, बताइए। अगर हम एक रे इधर से पास करें, नीचे से, देखिए यहाँ से, और ये कहाँ से जाएगी? ये सी से अगर जाए नीचे की तरफ कर्वेचर पॉइंट से, ये कर्वेचर पॉइंट से अगर ऐसे जाए, तो हमने पढ़ा है
अभी आगे ही की कर्वेचर पॉइंट से अगर कोई भी रे जाती है तो वो वापस लौट जाती है। ठीक है, तो हमने एक सामने तरफ दी, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करी, फोकस पॉइंट से, और एक कर्वेचर से नीचे तरफ दे दी तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस कर्वेचर में ही चली जाएगी और ये आगे जाती ही जाएगी। इसकी कोई अंत हमें नहीं पता, जहाँ पे भी हो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये लोग मीट कहाँ पास कर रहे हैं, मीट यहाँ पास कर रहे हैं। चलो, तो अब इनके हम देखें कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी। पोजीशन कहाँ पास होगी, तो आप जैसे देख पा रहे होगे पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है, मतलब कि एफ और सी के बीच में बन रहे हैं। तो लिख देते हैं हम बिटवीन बिटवीन कहाँ पास होगी, ये बिटवीन होगी एफ एंड सी के। ठीक है, एफ और सी के बीच में ये होंगी। अब इनके हम नेचर की बात करें तो दोस्तों रियल इन्वर्टेड सेम टू सेम, जैसे पहला था तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इनमें से सिर्फ आखिरी वाली सिचुएशन में ही रियल इन्वर्टेड नहीं होता है, बाकी सब में आपको 4 के 4 में रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगा। साइज कैसा होगा, डायमेंस्ड होगा। क्या होगा, डायमेंस्ड, मतलब कि धुंधला धुंधला टाइप का होगा। ठीक है, समझ में आया, ये डायमेंस्ड होगा, इसका साइज जो होगा वो डायमेंस्ड होगा। तो ये थी कुछ इसके बारे में प्रॉपर्टीज। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी के पीछे होगा, बियॉन्ड मतलब सी के पीछे। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होगे तो अब हम थर्ड में पहुंच गए हैं और थर्ड में हमें सिचुएशन दी है कि अगर ऑब्जेक्ट सी में होगा, सी मतलब कि कर्वेचर, कर्वेचर कहाँ है, कर्वेचर यहाँ है। अगर ऑब्जेक्ट सी में होगा तो कैसा डायग्राम, कैसी इमेज बनेगी। तो चलो हम वो देख लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सी में होगा तो हम बना लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई सी में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो दोस्तों अगर आप देखें अगर सी में होगा तो हम डायरेक्ट रेजेस सी से पास करें सीधे सीधे। ठीक है, अगर हम रेस सी से पास करेंगे तो क्या होगा, आप सबको पता है कि वो कहाँ से, फोकस पॉइंट से वापस आ जाएगी। कैसे, फोकस पॉइंट में रिफ्लेक्ट करेगी। क्या है, फोकस पॉइंट है, तो ये फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह। ठीक है, अब अगर हम वही एक रेस फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करा दें, कहाँ से, फोकस पॉइंट से, देखिए फोकस पॉइंट से अगर हम रिफ्लेक्ट करा दें तो क्या होगा दोस्तों, आप सबको पता है फोकस पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप देखें कि इमेज जहां पास ये रेज मिलेंगी वहां पास बनेगी, तो ये इमेज यहाँ पास बन रही है, कहाँ पास, सी और एफ के बीच में। कहाँ पास बन रही है, सी और एफ के बीच में। पर दोस्तों यहाँ पास हमने कुछ मेजर नहीं किया, कुछ मिलाया विलाया नहीं, वरना फिर इमेज कहाँ पास बनेगी, असलियत में इमेज बनती है सी पॉइंट पे। ठीक है, मतलब कि अभी हमने तो अजरा अजरा ऐसे ही कर दिया है, बट दोस्तों अगर हम मेजर करके करेंगे तो ये जो हमारी रेजेस है ना, ये जो हमारी रेस हैं ये कहाँ पास बनेंगी, ये सी पास बनेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ एफ पॉइंट यहाँ पास होगा और रेस जो मीट करेंगी वो करेंगी सी पॉइंट पे। कहाँ पास करेंगी, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं अगर आप मेजर करेंगे तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आएगा और मीट कहाँ पास करेंगे, सी पॉइंट पे ही मीट करेंगी। ठीक है, तो पोजीशन कहाँ पास होगी, पोजीशन एट सी में ही होगी। नेचर कैसा होगा, सेम रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने आपको बताया 4 था, कैसे ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज कैसा होगा, साइज दोस्तों एकदम सेम होगा। कैसा, सेम, क्यों, क्योंकि वहीं पास मीट कर रही है तो साइज क्या होगा, सेम साइज होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट का है वैसा ही। ठीक है, यहाँ पास क्योंकि इमेज बन रही है सी पे ही। ठीक है, तो दोस्तों आप मेजर करके बनेंगे तो मैं कसम से बता रहा हूँ आपका यही पास मिलेगा। ठीक है, तो ये सी पास ही मिलेगा, तो सेम साइज ही रहेगा। ठीक है, तो थर्ड वाली सिचुएशन एंड सी वाली सिचुएशन में ऐसा ही होगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पास फोर्थ वाला हम देख रहे हैं, फोर्थ वाली सिचुएशन में क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर हमारी इमेज बनेगी, सी और एफ मतलब कि ये है कर्वेचर और उसी के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पास हमारा होगा फोकस। ठीक है, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम रखते हैं यहाँ पास किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, तो फिर कैसी इमेज बनेगी, तो दोस्तों डायरेक्ट हम पहली एक रेज इसी ऑब्जेक्ट से सीधी पास कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम पैरेलल। तो हमें पता है हम कहीं से भी पास करेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो क्या होगी, बिल्कुल
पैरेलल होगी, फोकस पॉइंट से ही जाएगी। बिल्कुल हमें पता है कि वो कहाँ से मीट जाएगी, वो फोकस पॉइंट से ही जाएगी। कोई इसमें तो क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और वही अगर हम एक रे कहाँ से पास कर दें दोस्तों, वही हम एक रे टॉप में पास कर दें, कहाँ पास से, टॉप में पास कर दें, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पास से हम कर देते हैं एक रे टॉप में पास कर देते हैं, जो कि इमेजिनरी कर्वेचर से पैरेलल टाइप की होगी, ठीक है। क्या होगी, कर्वेचर से पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये कहाँ चली जाएगी, हमें पता है ये कर्वेचर के पास ही चली जाएगी वापस, ठीक है। अगर हम एकदम ऐसे पास कराएं कर्वेचर से, तो ये हमें पता है वापस कर्वेचर में ही पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही कर्वेचर में जाएगी तो ये आगे कहीं पास ऐसे मीट करेंगी ही करेंगी, ठीक है। कहाँ पास, कहीं ना कहीं तो ये मीट करेंगी। बोर्ड से बाहर चली गई, इतनी दूर मीट करी, तो रुको एक मिनट में ऐसे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पास जैसे मीट करेंगी, कहीं ना कहीं तो करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे मीट करेंगी तो बहुत दूर आप देख रहे होगे, बहुत दूर इमेज जो है ना वो बन रही होगी। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी। कहाँ, बियॉन्ड सी, पीछे बन रही है सी के, ठीक है। कहाँ बन रही है, सी के पीछे बन रही है, यहाँ बन रही है सी के पीछे। नेचर कैसा होगा, सेम, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। साइज भैया कैसा होगा, जितनी दूर उतना बड़ा साइज, वेरी मतलब कि एनलार्ज्ड, बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा है ना, बड़ा। तो बड़ा साइज बनेगा जब सी और एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो, ठीक है। एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, एक रे फोकस से गई, एक रे कर्वेचर से गई, मिली कहाँ पास, सी के पीछे। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड, पोजीशन बियॉन्ड सी, सी के पीछे, साइज एनलार्ज, ठीक है। अब फिफ्थ सिचुएशन देख लेते हैं दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पास होगा, एफ में होगा, कहाँ पास, फोकस में, एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट एफ में होगा, लिखना भूल गया लगता है, फिफ्थ ये है हमारा, ठीक है। अगर आखिरी है, ये एकदम आखिरी है, एक बार और देख लो बस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ में होगा, कहाँ पास होगा, एफ में होगा, तो हम बना लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एफ में होगा तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए एक मैं ऐसे रे पास करता हूँ, एफ से अगर रे जाएगी तो वी ऑलवेज नो, अगर एफ से रो मतलब कि पास होगी कोई लाइन, कोई रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, या फिर कहीं से भी पैरेलल, कहीं से भी पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो कहाँ से गुजरेगी, एफ से ही गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, एफ से ही गुजरेगी, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करें, एक हम अपर पार्ट में मतलब कि एक हम ऊपर तरफ एक रे भेज देते हैं जो कि कर्वेचर के साथ ही होगी, ठीक है, कर्वेचर के पास ही होगी। अगर हम ऐसी रे भेजें और जो कि कर्वेचर से ही मिलती जुलती होगी, तो वो कहाँ से निकलेगी, वो हमें पता है वो कहाँ से निकलेगी, वो कर्वेचर से ही निकलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ऐसे जाकर मीट करेंगी। यहाँ पास थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यहाँ पास आप देखिए ऐसे टाइप में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जाके तो मीट करेंगी ही करेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पास ये मीट करेंगी, जैसे यहाँ पास, ठीक है, ये ऐसे अब मीट करेंगी जैसे यहाँ पास, ठीक। तो ये कहाँ पास मीट कर रही है, ये बियॉन्ड सी में मीट कर रही है, मतलब कि सी से पीछे ही मीट करेंगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो मीट ही नहीं करेंगी, सॉरी, देखो ये कभी मीट नहीं करेगी दोस्तों। इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जाएगा। देखिए अगर एक फोकस से निकल रही हो और एक सी से निकल रही हो, कहाँ से, एक फोकस से निकल रही हो और एक सी से निकल रही हो, अगर आप माने भी, जैसे कि मैं डस्टर को नहीं, स्केल ही ले लेता हूँ जैसे मैं, ठीक है। जैसे मैं स्केल लूँ तो ये जैसे फोकस से निकल रही होगी तो ये ऐसे ऐसे जाती जाएगी, और ये सी से जैसे निकल रही है, ये सी से। तो दोस्तों इसका जो डिस्टेंस है ये कभी भी नहीं मिलेगा। आप कॉपी में करके देखिएगा तो भी ये कभी नहीं मिलेगा, और कहाँ मिलेगा ये भी नहीं पता। जैसे मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा नहीं पता, इन्फिनिटी में ये मिलेगा। तो आप इसमें पोजीशन क्या लिख देंगे, पोजीशन लिख देंगे इनफिनिटी, ठीक है। हमें नहीं पता ये कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा, नेचर होगा इसका रियल और इन्वर्टेड। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, जहां पास भी मिलेंगी अगर धोखे से तो बहुत ज्यादा हाईली लार्ज होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। तो दोस्तों अब वो बोल रहा है कि, सॉरी मैं बोला था 5 ही है बट 6 हैं, ठीक है।
तो अब वो बोल रहा है कि बिटवीन P एंड F, अगर P और F के बीच में बनेगी, P मतलब कि पोल और F मतलब कि फोकस, और यहाँ पास मान लो कर्वेचर, ठीक है। P और F के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैं बिटवीन P एंड F ले लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे, ओके, ठीक है। तो अगर P और F के बीच में हमने जैसे ऑब्जेक्ट रख लिया है तो क्या होगा दोस्तों, देखो सबसे पहले तो हम एक सामने रेज ही पास करते हैं, तो हम यहाँ से एक सामने रेज ही पास कर लेते हैं, ठीक है। कहीं से भी हो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो कहाँ जाएगी ये, फोकस पास ही जाएगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ऐसे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से ही निकलेगी, ठीक है। एक हम ऊपर पास करें, कहाँ पास, ऊपर, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से मतलब कि करी है, ये हमने कर्वेचर पॉइंट को हम थोड़ी सा आगे ले लेते हैं, इधर पास ले लेते हैं, ठीक है। कर्वेचर से हम लेंगे तो ऐसे टाइप में ये जाएगी, कैसे, ये जैसे अगर हम ऊपर पास करेंगे तो हमें पता है कि ये कहाँ जाएगी, कर्वेचर पास जाएगी। कहाँ जाएगी, ये कर्वेचर पास जाएगी। अगर हम ऊपर इस रे को फेंकेंगे, इस साइड फेंकेंगे पैरेलल होगी तो फोकस से निकलेगी, और इस साइड फेंकेंगे कर्वेचर से, ठीक है। तो ये फोकस और कर्वेचर वाली लाइन कभी भी नहीं मिलेगी, इनका डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ता ही जाएगा, इनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी भी नहीं मीट करेंगी। मीट करेंगी तो कहाँ करेंगी, इमेजिनरी में हमारे पीछे, ऐसे ऐसे, यहाँ पास, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पीछे मीट करेंगी। हम प्रिंसिपल एक्सिस को जैसे बढ़ा लेते हैं तो ये मीट कहाँ करेंगी, यहाँ पास, बियॉन्ड P, ठीक है। बियॉन्ड भी नहीं कह सकते, हम बिहाइंड कहेंगे, ठीक है। कहाँ पास, बिहाइंड P, यहाँ पास ये मीट कर रही, कहाँ पास, यहाँ पास ये मीट कर रही हैं। तो अब इनकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी हमने जैसा कि आपको बताया बिहाइंड P। क्यों, क्योंकि आगे तो कभी मीट नहीं करेंगी, करेंगी तो पीछे इमेजिनरी में, बिहाइंड P, ठीक है, मतलब पोल। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअली मतलब कि वर्चुअली इरेक्ट, बिल्कुल धुंधला, ठीक है, इरेक्ट, बिल्कुल धुंधला होगा। और साइज कैसा होगा, साइज होगा इनलार्ज्ड, लार्ज होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। पोजीशन बिहाइंड P, नेचर वर्चुअल इरेक्ट, धुंधला, और साइज होगा इनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये कुछ 6 केसेस थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट अभी हमारे बच्चे हैं क्या, अभी हमारे और टॉपिक्स बचे हैं दोस्तों। वीडियो कुछ लिमिट से ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो चलो दोस्तों, अभी हमारा वैसे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर बचा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पार्ट 3 देखना मत भूलना, बिल्कुल भी पार्ट 3 ज़रूर देखना। मिलते हैं हम पार्ट 3 में, जिसमें हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यही रूल्स डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर अब हम देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 देखना मत भूलना मेरे दर्शकों, ठीक है। मिलते किसी और नए शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए एज स्टडीज। पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनका भी उद्धार हो, भला हो, ठीक है। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय।